होते हैं मार्केट में गैप अप्स एंड गैप डाउन्स? क्या होता है ये प्री मार्केट सेशन? क्या सिर्फ इसमें रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं या फिर कुछ स्पेसिफाइड ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं? जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग। स्वागत करता हूं आप सबका स्टॉक्स लिंक पर। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। चलिए स्क्रीन की तरफ। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा कि ये गैप अप और गैप डाउन होता क्यों है मार्केट में। तो हमारा सबसे पहला यही सवाल था, तो हम सबसे पहले जानेंगे यही। तो इसका मतलब इसमें ये होता है कि मान लो कि ट्रेडिंग सेशन ओवर हुआ। तो ट्रेडिंग सेशन ओवर होने के बाद होता क्या है कि कोई भी मार्केट में अगर कोई न्यूज आती है जिससे हमारे मार्केट सेंटिमेंट्स हैं जो वो या तो वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो जाते हैं या कुछ इतने नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा पिछला ट्रेडिंग सेशन था, मान लो उस स्टॉक में अगर वो 100 रुपीज पे उसकी क्लोजिंग हुई थी, तो ऐसा क्या होता है कि अगले दिन वो 120 पे ओपन हो रहा है या फिर सिर्फ 80 पे ओपन हो रहा है। ऐसा क्या होता है? तो उसमें यही होता है कि कोई भी ट्रेडिंग सेशन के बाद अगर कोई एक ऐसी न्यूज आती है जिसमें मार्केट सेंटिमेंट्स या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं या बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसमें होता यह है कि जो अगले दिन जो हमारा ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से हमारे को इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस वजह से हमारा एक कंसेप्ट आता है प्री मार्केट सेशन। प्री मार्केट सेशन क्या करता है? प्री मार्केट सेशन हमारा इस वॉलेटिलिटी को मेंटेन करता है। ये मार्केट सेशन सिर्फ 15 मिनट्स का होता है। तो प्री मार्केट सेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप्स के मार्केट सेशन होते हैं। मार्केट सेशन 3 टाइप्स के होते हैं। मार्केट सेशन हमारे प्री मार्केट सेशन, एक होता है मेन मार्केट सेशन जिसमें आप सिंपली बाय सेल करते हो, और एक ये आफ्टर मार्केट सेशन भी होता है। तो हमारा अभी ये मेन टॉपिक रहेगा प्री मार्केट सेशन। प्री मार्केट सेशन भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्डर एंट्री सेशन, एक होता है ऑर्डर मैचिंग सेशन, एक होता है बफर सेशन। टेंशन मत लीजिए, आपको सब समझ आएगा धीरे धीरे। तो ऑर्डर एंट्री सेशन कितने बजे से कितने बजे तक होता है? ये होता है 9 बजे से लेकर 9 बज के 8 मिनट तक। हमारे को इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हमारा ऑर्डर लगा देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 9:08 पे भी नहीं लगाना चाहिए, 9:07 तक लगा देना चाहिए, ताकि हमारी एक श्योरिटी बन जाए कि हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनके मिथ्स के बारे में बता दूं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार प्री मार्केट सेशन में हमारे ऑर्डर नहीं लगते, हमारे प्री मार्केट सेशन में सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ स्पेसिफाइड ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपको। प्री मार्केट सेशन में सारे ऑर्डर्स जो है क्लियर हो जाते हैं, बस आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। 9 बजे से लेकर 9 बज के 7 मिनट तक आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, या आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या आप कैंसिल कर सकते हो, पर ये टाइम फ्रेम आपका रहेगा। इसमें इस सेशन का नाम है ऑर्डर एंट्री सेशन। तो हम अगले ऑर्डर सेशन के पास आते हैं, तो होता है ऑर्डर मैचिंग सेशन। इस सेशन में ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सेशन अगर आपको समझ आ गया तो समझ लो आपको सब समझ आ गया। तो ये सेशन शुरू होता है 9 बज के 8 मिनट से और ये खत्म होता है 9 बज के 12 मिनट पे। तो इसमें क्या क्या होता है? जो भी आपने ये ऑर्डर प्लेस करे थे या मॉडिफाई करे थे, तो इन ऑर्डर की जो है वो कंफर्मेशन होती है स्टॉक मार्केट में, या आप कह सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और फिर इन ऑर्डर की कंफर्मेशन होने के बाद ये ऑर्डर्स मैच होते हैं, डिमांड सप्लाई मैच होती है, एक इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है, और फिर हमारी ओपनिंग प्राइस की कैलकुलेशन होती है कि भाई मार्केट जो प्राइस है वो ओपन कौन से प्राइस पे होगा। तभी तो गैप अप और गैप डाउन होते हैं। गैप अप और गैप डाउन इसीलिए होते हैं कि हमारा पहले ऑर्डर प्लेस होता है और फिर वो ऑर्डर कंफर्म होता है, ऑर्डर मैच होता है, फिर एक प्राइस निकल के आता है। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे, दिक्कत मत लीजिए। और ये है तीसरा सेशन, बफर सेशन। बफर सेशन में कुछ नहीं होता कि ये 9:08 से 12 था, अब 9:12 से 9:15 में क्या होता है, जो ये प्री मार्केट सेशन से हम मेन सेशन की तरफ इन ट्रांजेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें सिर्फ यही होता है। तो प्री मार्केट सेशन को हम अब डिटेल में समझते हैं, देखते हैं। चलिए, तो चलिए अब हम अपने ऑर्डर मैचिंग सेशन को अच्छे से समझते हैं। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर मैचिंग सेशन क्या होता था? ऑर्डर मैचिंग सेशन जो है हमारा 9:08 से शुरू होता था और 9:12 पे खत्म होता था। और इस सेशन में हमारे जो भी ऑर्डर्स लगे थे हमारे पिछले सेशन में, वो सारे ऑर्डर्स जो है वो मैच होते थे, एक प्राइस डिसाइड होता था। तो ये कंसेप्ट गाइस बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें एक डिमांड होता है, डिमांड कितनी है, बायर्स की डिमांड कितनी है, सेलर्स कितना सेल करना चाहते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलता है।
उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमारे को पता चलता है कि मार्केट जो है वो कौन से प्राइस पर ओपन होने वाला है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बार बहुत अच्छी अर्निंग्स कमाई, तो हमारे मोटा भाई ने इस क्वार्टर 4 में बहुत अच्छी अर्निंग्स कमाई मान लो। तो अब मान लो कि जो पिछला मार्केट था वो 100 रुपीज पे उसका शेयर क्लोज हुआ था, है। तो अब क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आ गई है, तो होगा क्या कि मार्केट में अब लोग चाहेंगे कि हम उसको थोड़े ज्यादा भाव पे हम उसे बाय कर लें, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि जब अब मार्केट जब ओपन होगा तो वो एक अच्छे प्राइस पे ओपन होगा और उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, 5-5 10 मिनट में उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें प्री मार्केट ऑर्डर लग सकते हैं, यस बिल्कुल लग सकते हैं, हम लगा भी सकते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कैसे लगाएंगे हम। तो 100 मान लो कि आप जो 100 रुपए का जो शेयर था वो क्लोज हुआ था, कुछ लोग चाहेंगे कि यार मैं 103 रुपए पे बाय करना चाहूंगा, कुछ लोग चाहेंगे कि मैं 104 पे कर लूंगा, 105 पे, 106 पे। बहुत लोगों ने अपनी बिडिंग डाली। 103 पे बाय करने वाली इतनी क्वांटिटीज हैं, 104 पे इतनी क्वांटिटीज हैं। सिमिलरली सेल की क्वांटिटीज भी हैं कि लोग चाहते हैं, लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, उनको सेंटिमेंट्स डाउन लग रहे हैं, कुछ लोगों को सेंटिमेंट्स पॉजिटिव लग रहे हैं। तो मान लो कि कुछ लोगों ने 103 पे इतनी सेल क्वांटिटीज डाली, 104 पे इतनी सेल क्वांटिटीज डाली। तो ये बाय क्वांटिटीज हो गई, सेल क्वांटिटीज हो गई। तो ये हमारे को इंडिकेट क्या कर रही है? ये हमारे को इंडिकेट कर रही है कि बाय क्वांटिटीज कितनी होंगी, सेल क्वांटिटीज कितनी होंगी, जिस वजह से हमारे को पता चलेगा कि एक डिमांड सप्लाई का एक रेशियो आ जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एक इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होना चाहिए, जिस प्राइस पे हमारा मार्केट प्राइस ओपन होने वाला है। तो अब मान लीजिए कि चलो मैं बताता हूँ कि ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो मान लो कि ये कुछ लोगों ने 103 रुपए पे बिडिंग डाली, 104 पे भी बिडिंग डाली है। अब मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि तुम्हें कोई चीज खरीदनी है। अब मान लो आपको कोई चीज खरीदनी है, तो आप यही चाहोगे कि आपको जो वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में मिल जाए, यही तो चाहोगे आप। है, अब आप कोई प्रोडक्ट महंगा में तो खरीदोगे नहीं। तो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा क्या चाहेगा, वो हमेशा ये चाहेगा कि हम मैं जो है सस्ते में खरीद लूं। तो मान लो कि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो 103 रुपए पे ओपन होता है, 103 पे ओपन होता है, और हमारे बिडर्स कौन कौन से बैठे हैं? 103 वाले भी बैठे हैं, 104 वाले भी बैठे हैं, 105 वाले भी बैठे हैं। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि 103 जो लोग 104 पर भी बाय करने के लिए तैयार हैं, 105 पर भी बाय करने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें वही शेयर 103 रुपए में मिल जाएगा तो क्या वो खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल खरीदेंगे। तो इसका मतलब 103 रुपए के मार्क शेयर प्राइस पर इतने सारे लोग जो हैं, इतने सारे लोग बाय करने के लिए तैयार हैं, 104 वाले भी, 105 वाले भी, 106 वाले भी। तो हमारा क्या होगा कि 103 रुपए पे डिमांड, देखो ये डिमांड है, ये डिमांड है हमारी, ये डिमांड है 50,500। मैंने कुछ नहीं किया, ये इतने सारी क्वांटिटीज को मैंने सिर्फ ऐड करा है। रीजन सिंपल था कि 103 रुपए पे 104 वाले भी बाय कर लेंगे, 105 वाले भी, उन्हें सस्ता मिल रहा है यार, वो क्यों नहीं बाय करेंगे। तो ये सिंपल था। अब मैं समझाता हूँ आपको, चलो ये सिंपल आ गया 50,500। अब मान लो ये 104 रुपए पे हम बाय करना चाहते, 104 रुपए पे मार्केट ओपन होता है, तो 104 रुपए पे 105 वाले भी बाय कर लेंगे, 106 वाले भी बाय कर लेंगे। सिंपल। 107 वाले, 103 वाले क्यों बाय करेंगे? 103 वाले चाहते थे कि हम 103 पे बाय करें, वो 104 पे नहीं बाय करना चाहेंगे। तो 104 पे क्या होगा, 104 पे हमारी जो डिमांड निकल के आएगी वो इन सब का टोटल आएगा, इन सब का, 104 वाला भी, 105 वाला भी, 106 वाला भी, 107 वाला भी, 108 वाला। सिमिलरली 105 वाले पे भी 105 वाले भी बाय करना चाहेंगे, 106, 107, 108। तो ये सारी डिमांड हमारी निकल कर आ गई। अब हम चलते हैं सेल की तरफ। अब मान लो कि एक अब आप मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करना चाहते हो। तो आप हमेशा यही चाहोगे ना कि हम मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा में बिके, ताकि आपको ज्यादा गेन हो। है, अब मान लो कि आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा में बेचना चाहते हो, तो मान लो कि अब मार्केट जो है वो 103 रुपए पे खुलता है, और हमारे बिडर्स कौन कौन से बैठे हैं? 104, 105, 106, 107, 108। तो अब जो है 103 रुपए मार्केट खुल रहा है और बिडर्स बैठे हैं 104, 105 वाले। तो सिंपल सी बात है ना कि वो 103 रुपए पे क्यों सेल करेंगे अपना शेयर? नहीं करेंगे। तो 103 रुपए के मार्केट प्राइस पे सिर्फ 103 रुपए वालों का ही एग्जीक्यूट होगा। तो 103 पे 11,500 सेल क्वांटिटी लगी हुई थी, तो हमारी सप्लाई भी 11,500 क्वांटिटी आ गई। तो 104 रुपए पे आते हैं, जो मान लो कि 104 रुपए पे मार्केट प्राइस ओपन होता है, तो 104 रुपए पे अगर हमारा ओपन होता है, तो उस 104 रुपए वाले पे हमारे 103 रुपए वाले बिडर्स भी खरीद लेंगे, वो सॉरी बेच देंगे, और 104 वाले भी बेच देंगे।
तो हमारा ये 11,500 और ये 980 ये दोनों प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये 21,300। सिंपल है ना। अब ये जैसे ये है हमारा 105 पर अगर ये ओपन होता है तो 106 वाले, 107 वाले, 108 वाले क्यों सेल करेंगे? हैं इन्होंने ये तो अपना ज्यादा पे सेल करना चाहते हैं, लेकिन जो 104 पे सेल करना चाहते थे या 103 पर सेल करना चाहते थे, है अगर उनका 105 पे सेल होगा तो उनका जरूर सेल हो जाएगा। तो 105 पे 105 वाला भी आ गया, 105 वाला 1500 प्लस ये 9,800 प्लस 11,500, इन तीनों का ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 36,300। सिमिलरली अगर हम कहें 108 पे, 108 पे तो भाई सभी लोग सेल करना चाहेंगे। 108 भाई सबसे ज्यादा पे बिक रहा है 108 रुपए वाला शेयर, तो इस पे सब सेल करना चाहेंगे। तो हम अगर ये सेल वाला पूरा ऐड कर देंगे तो 108 पे हमारी इतनी सप्लाई आ जाएगी। ओके, लेट मी क्लियर, इसे एक बार क्लियर कर देता हूं मैं ताकि अब अच्छे से समझ आए आपको। चलिए, इतना बहुत है। अब हम समझते हैं कि चलो अब ये तो आपको समझ आ गया कि ये डिमांड हो गई, ये सप्लाई हो गई। ओके, अब हमारे को इस डिमांड और सप्लाई को मैच करना है। तो अब देखो यहाँ पर 50,500 क्वांटिटी डिमांड हो रही है और 11,500 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। मतलब इतने सप्लाई हो रही है, इतनी डिमांड हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे को एक मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी निकालनी है। इसका मतलब ये होता है कि कहां पर हमारी डिमांड भी सबसे ज्यादा होगी और कहां पर हमारी सप्लाई भी सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसा पॉइंट कौन सा हो सकता है? आप देखो यहाँ पर 50,500 पॉइंट डिमांड हो रही है, यहाँ पर 11,500 ही सप्लाई हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के आइडल रह जाएंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट हमारे लिए नहीं हुआ। 37,000 इस पे देखो, 104 रुपए वाले पे 37,000 क्वांटिटी डिमांड हो रही है और 21,300 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। इसका मतलब हमारी अभी भी डिमांड कैटर नहीं हो पा रही, इस सप्लाई कम है, देखो डिमांड ज्यादा है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं माना जाएगा। 105 पे देखो, 105 में हमारी 27,500 क्वांटिटी डिमांड हो रही है और 36,300 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। इसका मतलब हमारी पूरी की पूरी 27,500 क्वांटिटी जो डिमांड हो रही थी वो सप्लाई भी हो सकती है। इसका मतलब हमारी 27,500 क्वांटिटी डिमांड हो सकती है। मतलब इस पे हमारा इतनी क्वांटिटीज जो है हमारी ट्रेड हो सकती है। बाकी सब में तो बहुत कम कम हो रही थी, देखो 11,500, 21,300, यहाँ पर आ गया 27,500। अब ये वाले देखो 106 वाला एग्जांपल, 106 वाले एग्जांपल में क्या है, 15,500 क्वांटिटी डिमांड हो रही है और 48,300 क्वांटिटी सप्लाई हुई है। इसका मतलब डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो हमारी सिर्फ इतनी ही डिमांड कैटर हो पाएगी। तो हमारी ट्रेडेबल क्वांटिटी हो गई 15,500। इसका मतलब हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो इस प्राइस पे ट्रेड कर रही है। तो ये जो 105 का प्राइस है ना, इस प्राइस पे हमारा मार्केट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो गाइज आपको बहुत सिंपल लगा होगा, ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। एक इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है, बायर्स हु आर विलिंग टू बाय मस्ट बी इक्वल टू द सेलर्स हु आर विलिंग टू सेल। तो इस वाले जो एरिया में यही हो रहा है कि जो हमारी बाय क्वांटिटी है और सेल क्वांटिटी है, ये एक सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमारे को ट्रेड करके दे रही है। इसलिए इसी प्राइस पर हमारा जो है मार्केट ओपन होने वाला है। हाँ, अब मान लो कि जिसने ये 103 पर बिड डाल रखी थी या जिसने 104 पर बिड डाल रखी थी, तो इनका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। 105 रुपए वाले पे 105 वालों का एग्जीक्यूट हो जाएगा, 106 वालों का हो जाएगा, 107 वालों का हो जाएगा, 108 जिन्होंने बाय बाय ऑर्डर डाल रखा था। लेकिन अगर जिन्होंने सेल ऑर्डर डाल रखा था उन लोगों के लिए 105 रुपए के मार्केट प्राइस पे 104 वालों का वो हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, 103 वालों का एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर ये बेचारों का एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ये बेचारे ज्यादा पे सेल करना चाहते थे। पर देखो मार्केट ने कैसा रंग दिखाया, 105 पर ओपन हो गया ये। पर चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका प्री मार्केट सेशन में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है ऑर्डर मैचिंग सेशन में कि ये जो मैचिंग कैसे होती है। अगर देखो तुमने अगर कोई लिमिट ऑर्डर डाला है, लिमिट ऑर्डर, तो ऐसा होता है कि लिमिट ऑर्डर जो है वो लिमिट ऑर्डर्स के साथ मैच होते हैं। अगर बाय का लिमिट ऑर्डर डाला है तो पहले देखा जाता है कि सेल के लिमिट ऑर्डर्स कितने हैं, तो वो सेल वाले लिमिट ऑर्डर्स और बाय वाले लिमिट ऑर्डर्स मैच होते हैं। हाँ, और फिर जो बाकी के लिमिट ऑर्डर्स जो बच जाते हैं वो फिर मार्केट ऑर्डर्स के साथ मैच होते हैं। हाँ, और फिर जो मार्केट ऑर्डर्स होते हैं वो मार्केट ऑर्डर्स के साथ मैच होते हैं। इसलिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि अगर तुम प्री मार्केट सेशन में, अगर तुम 9 से लेकर 9-7 के बीच में
9 से लेकर 9-7 के बीच में अगर तुम कोई ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और अगर तुम मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ही तुम्हारी एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि तुम्हारा जो है शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं था। और इसमें एक दिक्कत भी आती है कि प्री मार्केट सेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। हाँ जी, लिक्विडिटी बहुत कम होती है क्योंकि बहुत लोग इस प्री मार्केट सेशन में जो है ट्रेड नहीं करते हैं। हाँ, और एक दूसरी प्रॉब्लम और रहती है कि दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो शेयर प्राइस होता है वो उसका जो प्राइस होता है वो वाइडली स्प्रेड होता है। वाइडली स्प्रेड मतलब किसी ने 100 रुपए पे बाय ऑर्डर डाल रखा है, किसी ने 102 पे बाय ऑर्डर डाल रखा है और 103 105 पर बाय ऑर्डर डाल रखा है। लेकिन जब हमारा, आपको पता होगा, जब मेन सेशन होता है, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो वो, अगर तुम मार्केट ऑर्डर पे अगर तुमने एग्जीक्यूट किया होगा तो कई बार 100.15 पर भी बाय हो जाता है, 100.20 पर भी बाय हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेन सेशन में लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। तो मेरा यही कहने का कंक्लूजन मेरा यही है कि अगर तुम्हारे को प्री सेशन में अगर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो मार्केट ऑर्डर पर एग्जीक्यूट कीजिए, बिल्कुल आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो गाइज यही एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि गैप अप और गैप डाउन क्यों ओपन, गैप अप और गैप डाउन क्यों होते हैं। होप अगर आपको ये समझ आया होगा। सो गाइस, होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। और आप हमारे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। हम उस पर एक अच्छे अपडेट्स डालते रहते हैं और इस चैनल पर हम नई नई वीडियोस डालते रहेंगे आपके लिए। तो आप इंश्योर कर लीजिएगा कि आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें। और ये करण सिंह है, ये हेलो गाइस, मैं करण हूँ। मैंने एक कोर्स बनाया आपके लिए, आप इस पेज पे देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक करिए। मैंने एक कोर्स बनाया है, मैंने शॉर्ट वीडियोस में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाया है, प्राइस एक्शन क्या होता है। मैंने पर उस प्राइस एक्शन में सिर्फ वही बताया जो आपको सीखना चाहिए। हो प्राइस एक्शन में बहुत कुछ होता है, लेकिन जो मार्केट में जो यूज हो रहा है बस मैंने वही समझाया है और ज्यादा कुछ नहीं समझाया। और मैं डेली आपके लिए एक डेली चार्ट लाऊंगा। आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, मैं आपको डेली एक एनालिसिस दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।